उस्ताद जी कॉलेज के नाम से आपको बहुत काफ़ी 2 से 3 से 4 साल हो गए इस इंस्टीट्यूट को वर्क करते हुए। तो जैसे कि थैलीसीमिया के लिए एक कॉल आई, उस कॉल में क्या था, डॉक्टर्स के थ्रू एक मैसेज आया कि हमें ब्लड की रिक्वायर्ड है। तो इसमें इन्होंने एक ऐसा कैंप ऑर्गेनाइज करा जिसमें बहुत सारे डोनर्स के ब्लड इन्होंने प्रोवाइड करा। इंडस हॉस्पिटल की टीम में आई। उसके अलावा यहाँ पे MYO की ऑर्गेनाइजेशन आई, बहुत सारी डिफरेंट APMSF की ऑर्गेनाइजेशन आई। उसके अलावा इरफान हेमंत साहब खुद यहाँ पे आए। तो पूरे कोलिब्रेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो कोरोना का एक प्रॉब्लम चल रहा है उसमें लोगों को इंडल्ज करना, उससे हम उनसे सवाल करेंगे कि कैसे उन्होंने करा। उसके बाद जो सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अबाउट अबाउट के पेपर होंगे या नहीं होंगे, उसके ऊपर काफ़ी, क्योंकि खुद नुमान सर, नुमान फरीद साहब खुद कनेक्टेड भी हैं ऐसी फॉर्म से, तो उनसे भी पूछेंगे। जी नुमान भाई। सबसे पहली बात तो ये कि अभी अपने एक बात बोली कि उस्ताद जी कॉलेज जो है वो तकरीबन 10 साल हो गए इसको काम करते हुए। हमारे 3 कैंपसेस इस वक्त काम कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये कि रहा सवाल देखिए कोरोना पेशेंट्स के हवाले से और कोरोना वायरस जो इस वक्त फैला हुआ है, जो आउटब्रेक इस वक्त आया हुआ है, देखिए हमने सबसे पहले काम ये किया कि हमने ये चीज़ देखी कि इस वक्त हर कोई राशन और दूसरी चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस कर रहा है और मेजॉरिटी जो है लोग राशन की तरफ जा रहे हैं। अब हमारी जिम्मेदारी ये बनी कि हम वो काम करें जिसके बारे में लोग भूल गए हैं। मसला ये है कि मैं अपनी परेशानी मैं अपनी परेशानी मान रहा हूँ, मैं अपनी परेशानी देख रहा हूँ, मैं अपनी परेशानी को महसूस कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं उन लोगों के बारे में भूल जा रहा हूँ जिनको जो है वो कराची शहर जो है वो जिनको सपोर्ट करता था। किस तरीके से इंडस वाले थैलीसीमिया के बच्चों के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए, ट्रोमा सेंटर्स के लिए ब्लड ड्राइव्स करते थे। आज वो ब्लड ड्राइव्स खत्म हो गई हैं। मुझसे जब कॉन्टैक्ट किया इंडस वालों ने, तो जब उन्होंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने मुझसे ये बात बोली कि यार भाई हमारी जो ब्लड ड्राइव का जो ग्राफ है वो एकदम से नीचे आ रहा है। एक तो मसला ये है कि रमज़ान मसला नहीं है, लेकिन एक वजूहत जो है वो रमज़ान बनी। दूसरी सबसे बड़ी वजूहत बनी कोरोना वायरस। लोगों को अब डर इस बात का है कि ज़रा से वो इंजेक्शन उनको लगाया है कि खुदा ना खासा उनको कोरोना वायरस ना हो जाए। बात यह है कि अगर इस सिचुएशन के अंदर अगर हम अपना किरदार अदा ना करें तो वो बच्चों का क्या होगा जो 16,000 बच्चे कराची के अंदर थैलीसीमिया के मरीज़ है। इंडस हॉस्पिटल वाहिद हॉस्पिटल है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर विदाउट एनी एक्सचेंज जो है वो क्या कर रहा है, ब्लड डोनेट कर रहा है। वो नहीं मांग रहा, वो ये नहीं कह रहा कि भाई हम आपको एक ब्लड देते हैं, आप 2 ब्लड हमें दो। तो हमने इसी वजह से इनके साथ कोलैबोरेशन किया। कोलैबोरेशन के साथ साथ ऐसी बात है कि अकेले बंदे का काम नहीं है। वन मैन शो वन मैन आर्मी कभी भी नहीं होती है। मैं भी वन मैन शो वन मैन आर्मी नहीं हूँ। हमने क्या किया, हमने लोगों को जोड़ दिया। ज़ाहिर सी बात है, कोई उसकी फाइनेंस को देख रहा है, कोई उसके कॉन्टैक्ट्स को देख रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का काम कर रहा है। तो उस बिना के ऊपर इनकी ड्राइव को कामयाब बनाने के लिए हम जो कर सकते थे, हमने एक छोटा सा किरदार हमने जो है वो अदा किया। और ये छोटा सा किरदार मैं ये चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से, मुबीन भाई के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो है वो जो लोग इस वक्त अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, खुदारा कुछ ज़रा ये राशन और इन सब चीज़ों से भी निकल कर सोचें। मसले और भी बहुत सारे हैं। वो मसले हमेशा से थे, ये तो मसला अभी आया है। ये तो मसला हमेशा, कराची शहर को कभी भी इतने बड़े राशन की ज़रूरत नहीं पड़ी जो आज JDC बांट रहा है, या जो सलानी बांट रहा है, जो फैज़ानी मदीना बांट रहा है, या जितने भी दूसरी NGOs बांट रही हैं। कभी भी कराची शहर को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। लेकिन आज आप देखें हर कोई मांग रहा है। हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बोरे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई? क्यों जा रहे हैं? पहले तो नहीं जाते थे, अब क्यों जा रहे हैं? असल में उसकी वजूहत हो सकता है ये भी, लोगों की नौकरियाँ छुड़ गई। लेकिन बात सारी ये है कि वो तो एक मसले हैं, लेकिन एक परमानेंट, ये जो टेम्प्रेरी मसले हैं, जो परमानेंट मसले हैं वो परमानेंट मसले हैं। थैलीसीमिया के पेशेंट्स के, कैंसर पेशेंट्स के, ये आपकी तरफ देख रहे हैं, ये हमारी तरफ देख रहे हैं। हम अपना ब्लड निकालते हुए सोच रहे हैं। मैंने अभी एक फ़ोन किया एक बंदे को, उसको मैंने बोला यार वो तुम ब्लड देने के लिए आ जाओ। उसने मुझे वादा किया था कि मैं कल आऊँगा। अभी मुझे मैसेज आया कि यार वालिद मना कर रहे हैं। असल में मैं ये सोच रहा हूँ कि असल में क्यों, क्या वजूहत है। ये एक मिथ है। हमने जो एक पैकेज बनाया है डॉक्टर साहब के साथ, वो काइंडली मैं चाहूँगा कि लोग शेयर करें उसको। मेरी वीडियो शेयर करें ना करें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी वीडियो शेयर की जाए, इन एक्सपर्ट्स की वीडियो शेयर की जाए कि भाई तुम्हारे ब्लड देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन तुम्हारी उस एक ब्लड की वजह से 3 जिंदगियाँ बच रही हैं। हमारा स्लोगन ही यही है कि आपकी एक ब्लड की बोतल से जो है वो क्या हो रहा है, 3 जाने जो है वो बच रही है। और सर नुमान, एक चीज़ मैं अपने व्यूवर्स को भी ऐड करना चाहूँगा कि आप ब्लड दें ना दें, आफ्टर 3.5 मंथ आपकी बॉडी में जितना भी ब्लड होता है वो अल्लाह के निज़ाम से, कुदरत के निज़ाम से वो सर्कुलेट होके 3 महीने में नहीं, हर रोज अल्लाह ताला लाखों सेल्स, जो पूरी रेड सेल, जी वो रिकवर होने के लिए होती है। अल्लाह ताला रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपके जिस्म से रेड ब्लड सेल्स लाखों की तादाद में वो मरते हैं और नए आपके लिवर जो है वो जनरेट करता है। ये तो मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसका ताल्लुक ही नहीं मेडिकल से, मुझे पता है। लेकिन जो एक वो कहते हैं
किसी ने देना तो 3.5 जी जी, वो असल में रिकवर होने के लिए कि आप दोबारा ज़ाहिर सी बात है जब देंगे तो वो 4 महीने का डिफरेंस आपके पास कम से कम होना चाहिए, उसके बाद आप जो है वो ब्लड दें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिहाज से इस पे ना कोई ब्लड देने के लिए ना आपकी मतलब अगर आपके पास इसमें ये नहीं कि फाइनेंशियली आपको कोई वो हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी फिटनेस मैटर करती है। अगर आपका 50+ वेट है और आप 18+ हो तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। लेकिन मसला ये सबसे ज़्यादा मिथ जो अब आ रही है, अब वो आ रही है फैमिलीज़ के ऊपर। क्या होता है कि लोग ब्लड देना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज़ उनको इतना डीमोटिवेट कर देती हैं कि ब्लड नहीं दो, आप अपनी वालिदा से पूछो। ऐसे लोग ऐसे कमेंट पास करते हैं कि पहले अपने घर से पूछ के निकलो। मतलब आप ज़िंदगी की किसी की जान बचाने जा रहे हो। इस्लाम कहता है कि अगर आप किसी एक की इंसान बचा रहे हो तो आपने पूरी इंसानियत बचानी। बेशक। तो उस इंसान की जान बचाने के लिए आपको किसी की इन्फॉर्मेशन या किसी की वो ज़रूरत नहीं। असल में बात यह है मुबीन भाई कि तुम्हें घूमने के लिए जाना है तो माँ बाप की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो है वो कोई एक्टिविटीज़ कोई करनी है जिसके तुम्हारे माँ बाप ख़िलाफ़ है, सिगरेट पीनी है तुम्हारे माँ बाप ख़िलाफ़ है, उसमें तुम्हें माँ बाप याद नहीं आते। लेकिन जब एक अच्छे कॉज के लिए आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको जो है वो आपके माँ बाप याद आ जाते। ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि माँ बाप मना करें। अच्छा, नो डाउट इसके अंदर ये मामला है। हाँ, आप ये देखें कि जो इदारा आपका ब्लड कलेक्ट कर रहा है वो SOPs को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। इंडस हॉस्पिटल वालों की SOPs आप देख लें, आप हर किसी को ना दें, मैं नहीं कह रहा कि आप हर किसी के पास जाएं, आप जिसके पास भी जा रहे हैं उसकी SOPs देख लें कि भाई वो आपके साथ पहले कर क्या रहे हैं, आपकी टेस्टिंग कर रहे हैं, किस तरीके से मामला कर रहे हैं। आपको पता है इंडस हॉस्पिटल वाले जब आपका ब्लड सैंपल ले रहे हैं तो 25,000 रुपये के टेस्ट आपको फ्री में कर दे रहे हैं, 20 से 25,000 रुपये के। उसके अंदर HIV के टेस्ट हैं, उसके अंदर मलेरिया के टेस्ट हैं, उसके अंदर हेमोग्लोबिन के टेस्ट है, ब्लड ग्रुप का टेस्ट है, डिफरेंट और भी टेस्ट है, मुझे याद भी नहीं है, पता नहीं उसके मेडिकल टर्मिनोलॉजी लगी हुई थी जी। तो असल में नहीं, वो तो आपको स्पेशली करवाना पड़ेगा ना जाकर। इनके बाद आप ब्लड सैंपल लेने के लिए जाएंगे, आप ब्लड देने के लिए जाएंगे, ये आपका टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बगैर बोले जो है वो 4-5 टेस्ट जो है वो कर दे रहे हैं, जिसकी लागत जो है वो 20 से 25,000 रुपये प्राइवेट हॉस्पिटल से लेते हैं। बात ये कि आपको फ्री में कर दे रहे हैं, आपसे सिर्फ क्या कह रहे हैं यार एक बोतल दे दो। और उसके अलावा आपको एक ऐसी सेंटर में आपको एडिशन कर देंगे जब आपकी फैमिली को कभी ज़रूरत है तो वो आपको आपके घर तक ब्लड। एग्जैक्टली असल में बात ये है कि देखिए गिव एंड टेक वाली बात है ना। आज मैं इंडस हॉस्पिटल वालों के साथ कर रहा हूँ, कल को मेरे रेफरेंस से या मेरे पास से अगर कोई बंदा जाता है या मैं किसी को बोलता हूँ वहाँ पर जाकर, तो वो जाहिर सी बात है उसको कुछ ना कुछ। देखिए पहली बात तो ये कि मेरे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वाहिद हॉस्पिटल है पूरे पाकिस्तान का जो जिसके पास जिसके हॉस्पिटल में कैश काउंटर ही नहीं है। इनको क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा है? आप उन लोगों को प्रमोट कर रहे हो जो ज़रा सी शोहरत हासिल करने के लिए जो है वो थोड़ा कुछ दिखा रहे हैं काम को। हमें भी पता है भाई, हमें भी पता है कि 5 बैग्स को जो है या 50 बैग्स को 500 बैग्स कैसे बनाना है। ये तो वो लोग हैं ना जो कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं। अब्दुल बारी साहब या इंडस हॉस्पिटल के जितने भी अहदेदारान हैं, डोनर्स हैं, ये तो हमेशा से कर रहे हैं। असल में हमें असल में ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे परमानेंट हीरोज़ कौन है। हमारा परमानेंट हीरो ईदी साहब है, हमारे परमानेंट हीरो रिजवी साहब है, हमारे परमानेंट हीरो जो है वो अब्दुल बारी साहब है, हमारे परमानेंट हीरो जो हैं वो सैलानी साहब के सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के जो बशीर फारूकी है वो हैं, हमारे परमानेंट हीरो जो है वो इलियास कादरी साहब है वो हैं। उसके अलावा नो डाउट जफर अब्बासी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन असल में देखिए बात सारी सीधी सी है कि उन लोगों की तरफ क्यों नहीं देख रहे जो परमानेंट काम कर रहे हैं और जो असल में वो मसलों को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हम भूल गए अपनी वजह से। वो तो थैलीसीमिया के बच्चों की क्या गलती है कोरोना वायरस फैला तो लोग। उसके अलावा और भी पेशेंट्स को डॉक्टर जो हॉस्पिटल को खाली करा के जहाँ पे आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ पे दूसरे पेशेंट्स को निकालेंगे। एग्जैक्टली इंडस हॉस्पिटल वालों ने अपना आइसोलेशन सेंटर बनाया और वो उस आइसोलेशन सेंटर के तहत असल में कोरोना वायरस के भी काम कर रहे हैं और फ्री में सारा काम हो रहा है। मैं कोरोना वायरस इंडस हॉस्पिटल वालों की इतनी बात जो कर रहा हूँ, देखिए मेरे दिल को छुआ है। मैं 10% जानता था इंडस हॉस्पिटल वालों के साथ जब मैंने काम किया, तो मैं अब इनके बारे में 60% जानना शुरू हो गया हूँ और इंशाल्लाह बाकी का जानना मैं इनके पास एक विजिट करूँगा, मैं वहाँ पर जाकर पता लग जाएगा। हमें असल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त ब्लड डोनेट करने की। देखिए मैं अपने इदारे से, और मैंने तो अब ये अहद कर लिया है इन लोगों की, जब मेरी बात अगर मैंने सुनी तो मैंने तो अहद कर लिया है कि मैं हर महीने अपनी तीनों बिल्डिंग्स जो हैं जो सेंटर में मैंने ली हुई हैं, मैं हर महीने यहाँ पर एक दिन लाजमी ब्लड ड्राइव करवाऊँगा। मैं अपना पार्ट अदा करूँगा, मैं अपना एक जो है ना वो पानी का कतरा ज़रूर डालूँगा ताकि जो है वो लोग जो है वो
थोड़ा सा इंस्पायर होकर इसको करना शुरू कर दें। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक मलिर यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाला हूँ। आज इंशाल्लाह उसकी लॉन्चिंग हुई है और अभी एक हायरार्की क्रिएट करने के बाद मलिर के अंदर जितने इलाके मौजूद हैं उन सब के अंदर जिम्मेदारान बनाकर हम इस तरीके की एक्टिविटीज़ को फैलाना शुरू करेंगे। हमारे नौजवान जो लोग हैं, नो डाउट सोशल वर्किंग के अंदर ना, हमारा जो कराची है, ये कराची शहर ऐसा है जिसके लोगों के अंदर ना सोशल वर्किंग का ना DNA के अंदर ना सोशल वर्किंग मौजूद है ना। आप देख लें, कुछ गली के मोहल्ले के लड़के होंगे, बाहर घूमने फिरने वाले, शुगल मस्ती करने वाले होंगे, लेकिन जब कराची को ज़रूरत पड़ती है इनकी, ये सारे के सारे खड़े होते हैं। अफ्तार के अंदर आप चले जाएं, अभी तो ये बैन किया है, लेकिन उसके बाद आप मुझे पता है कराची वो शहर नहीं है कि जहाँ पर आप रास्ते में निकले और अजान हो जाए तो आपको हर चौराहे पर जो है वो एक अफसारी की जो है वो एक ड्राइव मिलेगी। अभी भी है, अभी भी लोग अपनी जो इन्होंने तो लिमिटेड कर दिया ना यार, लिमिटेड कर दिया ना, अब क्या करे बंदा। बिल्कुल ये मैसेज हम लोग का रिकॉर्ड कराने का मकसद सिर्फ ये था कि जो लोग इस वक्त डोनेशन अगर नहीं कर सकते, फाइनेंशियली डोनेशन नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसी चीज़ प्रोवाइड करी है जिससे ब्लड कहते हैं, वो उन लोगों को डोनेट कर सकते हैं। अगर आप एक बॉटल दे रहे हैं, आपकी एक बॉटल से 3 जानें बच रही हैं, तो आप ऐसा तो नहीं है ना कि कोई एक मिसाल है कह रहे हैं यार मैं गरीब हूँ, तो अल्लाह ताला ने उसे ब्लड दी है तो वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, क्यों ना मान लीजिए। ऐसे ही है, ऐसे तो ही आप बिल्कुल ऐसे इस कैंप्स का अगर कोई हमारा जो हमारे शोज देखेंगे, साची कॉलेज के 3 कैंपसेस हैं, कायदाबाद में, मॉडल कॉलोनी में और कोतरापान में। तो इससे सराउंडिंग या कहीं और से जहाँ से लोग ब्लड डोनेशन कैंप में हमारे साथ मिलना चाहते हैं, हम कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको प्रोवाइड कर देंगे सर नुमान फरीद खान साहब का, आप इनसे भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इस ड्राइव को जितना जल्द होके हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ये हमारे लिए भी बेटर है और उन थैलेसीमिया के मरीजों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो लोग अभी जाने जा रही हैं। और अल्लाह ताला हमसे भी सवाल करेगा कि मैंने तुम्हें खाली उनसे नहीं करेगा जिसको माल दिया, अल्लाह उससे भी पूछेगा, अगर आपकी वजह से जान जाएंगी तो उससे भी सवाल करेगा। तो खैर हमारे चैनल को देखते रहे, पाकिस्तान 24 न्यूज़ को।